कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यह फैमिली 4 लोगों की होती है और यह एक छोटे से घर में रहते हैं। इन चारों लोगों में से किसी के पास भी एक प्रॉपर इनकम का रास्ता नहीं होता है। हम इनकी गरीबी का अंदाजा किस तरीके से भी लगा सकते हैं कि यह जो वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वह इनका नहीं होता बल्कि इनके ऊपर वाले फ्लोर में से किसी का होता है और वह भी अब उस पर पासवर्ड लगा देता है और अब इन्हें वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल करने के लिए अपने घर के टॉयलेट में जाना होगा क्योंकि वहीं पर ही वाईफाई का नेटवर्क आता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि यह पूरी फैमिली एक पिज्जा बॉक्स फोल्ड करने का काम करती है, लेकिन यह लोग वह काम भी सही से नहीं कर पाते और उस काम से आए हुए पैसों को अपने डिनर के लिए खर्च कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फैमिली में जो लड़का होता है जिसका नाम कीबू होता है, उसका दोस्त उसे मिलने आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीबू का दोस्त कीबू को एक ऑफर देने के लिए आता है। वह चाहता है कि वह जिस लड़की को अभी पढ़ा रहा है उसे अब आगे कीबू उसे कंटिन्यू करे, लेकिन कीबू ने तो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं करी होती। लेकिन कीबू का दोस्त कहता है कि तुम्हारी बहन किचन फोटोशॉप में माहिर है और वह तुम्हारे लिए एक फेक कॉलेज सर्टिफिकेट बना देगी और तुम यह काम ले सकते हो। कीबू इसके लिए सहमत हो जाता है और किचन उसे एक फेक सर्टिफिकेट बनाकर दे देती है। अगले दिन कीबू इंटरव्यू के लिए उस परिवार के घर जाता है। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। वह परिवार बहुत ही अमीर होता है। उसे घर में एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे होते हैं और 3 कुत्ते और एक मेड भी होती है। घर की ओनर कीबू का इंटरव्यू लेती है और उसे उसके सामने ही उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए कहती है। घर की ओनर उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा टीचर अपॉइंट कर लेते हैं। जब कीबू शाम को घर से जा रहा होता है तो वह दसोंग को देखता है। दसोंग की मॉम कहती है कि डीसोंग एक आर्टिस्ट है और वह बहुत शैतानी करता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी टीचर 1 महीने से ज्यादा उसके लिए नहीं रहता। कीबू कहता है कि अगर उसे एक अच्छा टीचर मिल जाए तो उसके अंदर का छुपा हुआ कलाकार निखर कर बाहर आ सकता है। इसी बात पर दसोंग की मॉम कहती है कि अगर आप किसी अच्छे टीचर को जानते हो तो प्लीज रिकमेंड करना, और कीबू यहाँ पर अपनी बहन किचन को रिकमेंड करता है जेसिका नाम बताकर। अगले दिन हम देखते हैं कि कीबू और उसकी बहन किचन केविन और जेसिका बनकर दसोंग के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर किचन उर्फ जेसिका अपने आप को एक बहुत हाईली क्वालिफाइड आर्ट टीचर साबित करने में सफल हो जाती है। दसोंग के पिता कहते हैं कि आपको हमारा ड्राइवर आपके घर तक छोड़ देगा। जेसिका इस बात के लिए तैयार हो जाती है। जब वह उसे गाड़ी से घर जा रही होती है तो उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वह उसे कार में अपना एक अंडरगारमेंट छोड़ देती है। अगले दिन जब दसोंग के पिता को वह अंडरगारमेंट मिलता है तो वह अपने ड्राइवर से पूछने से पहले अपनी वाइफ को वह दिखाते हैं। वह दोनों यह डिस्कस करते हैं कि वह इसके बारे में अपने ड्राइवर से कुछ नहीं पूछेंगे और उसे कम से निकाल देंगे। जेसिका यह सारी बातें सुन रही होती है और अचानक वहाँ आने का दिखती है। जब जेसिका अपने घर के लिए निकल रही होती है तो दसोंग की माँ उससे पूछती है कि हमारा ड्राइवर जब तुम्हें छोड़ने गया था तब कुछ हुआ था क्या? जेसिका कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वह मुझे बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे बस स्टेशन तक ही छोड़ दो। जेसिका ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ पता नहीं है मगर उसे सब पता होता है और दसोंग की माँ उससे बोलती है कि अब वह हमारे साथ काम नहीं करेगा, हम उसे निकाल रहे हैं। और तभी जेसिका बड़ी ही चालाकी से कहती है कि हमारे पास भी एक ड्राइवर था जो मेरे रिलेटिव्स के यहाँ काम करता था, उन्हें अंकल कहती थी, वह बहुत ही अच्छे थे। जेसिका कहती है कि मेरे रिलेटिव शिकागो शिफ्ट हो गए हैं, शायद उन्हें अभी काम की तलाश होगी। यहाँ पर जेसिका उफ किचन अपने पिता का रिकमेंडेशन कर रही होती है। किचन यहाँ अपने पिता का नाम मिस्टर किंग बताती है और अगले ही दिन मिस्टर किंग जो किचन के पिता है दसोंग के पिता के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं और ड्राइवर की नौकरी भी ले लेते हैं। अब इस गरीब परिवार के 3 लोग एक ही घर में अलग अलग नाम से काम कर रहे हैं और ऐसा जताते हैं कि यह तीनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इन लोगों का अगला प्लान होता है उस घर की मेड को नौकरी से निकलवा कर किचन अपनी मॉम को वहाँ पर नौकरी दिलवाने चाहती है। वह मेड उसे घर में काफी लंबे समय से काम कर रही थी दसोंग की फैमिली के आने से पहले से ही। यह सभी लोग यह बात अच्छी तरीके से जानते थे कि उसे उस घर से निकलवा पाना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए उन्हें कोई बहुत ही अच्छा प्लान बनाना होगा और हम देखते हैं कि कीबू को पता चलता है कि मेड को पीच फल से एलर्जी है। उसे फल के ऊपर जो हल्के हल्के रेशे से होते हैं उससे मेड को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल्स तक करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर किम अपनी मैडम को कहते हैं कि आपकी मेड को टीवी है। पहले तो उनकी मैडम विश्वास नहीं करती, लेकिन वह सभी लोग अपने नाटक को इतना बारीकी से रखते हैं कि मैसेज पार्क को यह विश्वास हो जाता है कि उनकी मेड को टीवी है और मैसेज पार्क अपनी मेड को कम से निकाल देती है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर किम अपने बॉस मिस्टर पार्क को एक कार्ड देते हैं। मिस्टर किम बताते हैं कि यह कार्ड एक एजेंसी का है जो कि अलग अलग प्रकार की सर्विसेज के लिए लोग प्रोवाइड करती है। यह भी इन सब लोगों का एक खेल ही होता है क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि चेन की मॉम उसे घर में मेड का काम करने लगे और बिल्कुल उनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है। एक शाम को जब मिस्टर पार्क और उनके ड्राइवर मिस्टर किम घर लौटते हैं कुछ सामान लेकर दसोंग कहता है कि मिस्टर किम में से और उनकी मैड में से एक जैसी स्मेल आ रही है। यहाँ तक कि वह यह भी कहता है कि जेसिका से भी ऐसी ही स्मेल आती है। अब वह लोग यह सोचते हैं कि हमें अपनी स्मेल का कुछ करना होगा, हमें अलग अलग साबुन से नहाना होगा क्योंकि उनके कपड़ों में से भी एक जैसी स्मेल आती है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क की फैमिली जो है वह कैंपेनिंग पर जा रही होती है। वहाँ वह दसोंग का बर्थडे बनाने के लिए जाते हैं। पार्क फैमिली सारी जिम्मेदारी अपनी मेड को दे देती है और वह लोग कैंपेनिंग के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरी फैमिली मिस्टर पार्क के घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। वह लोग मिस्टर पार्क के घर में जो वह चाहे वह कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। अब हम देखते हैं कि वह लोग शाम को ड्रिंक कर रहे होते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। ये सभी लोग जब बाहर देखते हैं तो इन्हें मिस्टर पार्क की पुरानी मेड दिखाई देती है। वह कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया है, प्लीज मुझे अंदर जाकर वह सामान ले लेने दीजिए। पहले तो जेसिका और उसकी फैमिली चौंक जाती है, लेकिन फिर वह उसे अंदर आने के लिए कह देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वह मेड जब घर के अंदर आती है तो वह उस घर के बेसमेंट में जाती है। उसके साथ साथ जेसिका की मॉम भी उसके पीछे जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि एक खुफिया दरवाजा होता है। वह दरवाजा उसे घर के बेसमेंट में एक बंकर बना होता है जो पहले के लोग अपने घरों के नीचे बनाते थे ताकि वह लोग वर्ल्ड वार से बच सके। यहाँ पर पुरानी मेड ने अपने पति को काफी लंबे समय से रखा होता है। वह कहती है
कि उसके पति पर काफी ज्यादा कर्ज था और अगर उनके पति बाहर होते तो उन्हें मार दिया जाता। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि पुरानी वाली मेड को यह नहीं पता होता कि यह सभी लोग एक फैमिली है और वह सारे के सारे इस घर में है। यहाँ पर जेसिका का पैर फिसल जाता है और वह सभी लोग उस पुरानी मेड के सामने आ जाते हैं और वह मेड उनका एक वीडियो बना लेती है। जेसिका और उसकी फैमिली अब डरने लगते हैं कि कहीं वह मेड वह वीडियो मिस्टर पार्क को ना सेंड कर दे, लेकिन जेसिका और उसकी फैमिली सोचती है कि हम 4 लोग हैं और वह 2 लोग हैं और उन सभी लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान पुरानी वाली मेड की मृत्यु हो जाती है और हमें यह भी पता चलता है कि मिस्टर पार्क की फैमिली वापस आ रही है क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब यह सभी लोगों को वह घर पहले की तरह साफ करना था और उस घर से निकलना था, लेकिन जेसिका और उसकी फैमिली के निकलने से पहले ही मिस्टर पार्क की फैमिली वापस आ जाती है और उन सभी लोगों को टेबल के नीचे छुपना पड़ता है। रात के समय मिस्टर पार्क अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर किम एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनमें से एक गरीबों वाली स्मेल आती है। यह कहानी इसी बात को दर्शाती है कि अमीर लोगों को लगता है कि गरीबों में से अलग सी स्मेल आती है, जो कि शायद सबवे की हो सकती है या फिर जहां वह रहते हैं वहां की हो सकती है। वह गरीबों को साफ सुथरा नहीं मानते। जेसिका की फैमिली उस घर से निकलती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वह लोग जब अपने घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। वह सभी लोग अपने घर में से जो भी कीमती सामान है उसे निकालने लगते हैं, जरूरत का सामान है उसे भी निकालने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क के घर द सॉन्ग का बर्थडे मनाया जाने वाला है। वहां पर मिस्टर पार्क दोबारा से इस स्मेल के बारे में बात करते हैं मिस्टर किंग के सामने और उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि वह सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, वह उनकी फैमिली नहीं बन सकते और उन दोनों में एक डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जेसिका द सॉन्ग का बर्थडे केक लेकर आती है। वहां पर अचानक से उस पुरानी मेड का पति बहुत गुस्से में चाकू लेकर जेसिका के पीछे से उसे मार देता है। जेसिका की मॉम जेसिका को बचाने की कोशिश करती है तो वह जेसिका की मॉम को भी मारने की कोशिश करता है। मिस्टर किम भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मिस्टर पार्क सिर्फ अपने बच्चे द सॉन्ग को बचाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर किम उसे आदमी को मारकर बेहोश कर देते हैं और मिस्टर पार्क अपने बेटे द सॉन्ग को, जो कि बेहोश हो गया था, उसे उठाते हैं। लेकिन जब वह उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो उन्हें उस व्यक्ति में से एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है जिससे कि वह अपनी नाक तक बंद कर लेते हैं। यह देखकर मिस्टर किम को बहुत गुस्सा आता है और वह मिस्टर पार्क को चाकू मार देते हैं और भागकर उन्हीं के घर के नीचे बंकर में छुप जाते हैं। वहां पर कीबू भी वहां से भाग जाता है। अब हमको सालों बाद की कहानी देखते हैं कि कीबू उसे घर को खरीदना चाहता है और अपने पिता को बेसमेंट से निकलना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता अभी भी उसे घर के बंकर में जिंदा है। वह वहां से कीबू के लिए मैसेज भी देते हैं और यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।